पूजा के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मैंने चौकी आपको समझाई, ये तो समझाई, इसका पूजन तो बाद में होता है। इस चौकी तक पहुंचने के लिए पहले क्या करते हो आप? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जल लेकर के 3 आचमन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? पूजा में सबसे पहले पंडित जी क्या कराते हैं? पंडित जी सबसे पहले पूजा के अंदर 3 आचमन कराते हैं। 3 आचमन कराने के बाद में वो अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि आपकी किस माध्यम से कराते हैं? वो जल के माध्यम से। तो पंच महाभूतों में एक महाभूत क्या है? जल। तो जल एक ऐसी पवित्र चीज है कि जो सबको धो सकता है। पानी को धोने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। ये जो आप आरओ बोल रहे हो ना, रिवर्स ऑस्मोस टेक्नोलॉजी, ये भी उसकी गंदगी को कम करता है। आरओ भी पानी को धो नहीं सकता। तो जल एक ऐसा महाभूत है जो सबको धोता है, जिसे कोई नहीं धो सकता है। इसके माध्यम से आपकी बाह्य शुद्धि, इसके माध्यम से आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जल में मल न डालें, हम जल को कंटेमिनेट न करें। और अगर हम जल को कंटेमिनेट कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या 5 महाभूतों में से एक महाभूत जो सबसे बड़ा देवता है, उस देवता का अनादर ही नहीं कर रहे हैं, उस देवता के प्रति पापपूर्ण कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं 5 महाभूतों के माध्यम से आपका शरीर बना है। तो जल से जब शुद्धि कराई जाती है, तो जल से शुद्धि कराने के बाद में फिर क्या होता है? उसके बाद में किस चीज का पूजन होता है? घंटस्थ गरुड़ेभ्यो नमः। जो आपकी घंटी है उसके ऊपर में तिलक किया जाता है। शंखस्थ विष्णुभ्यो नमः। शंख का तिलक किया जाता है। घंटा और शंख के माध्यम से आप किस चीज की पूजा कर रहे हैं? एक से आप आकाश की पूजा कर रहे हैं और दूसरे से आप ध्वनि अर्थात वायु का पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद में एक कुंभ कलश रखा होता है आगे। कलश के अंदर क्या डालते हो? कलश के अंदर पंचरत्न डालते हो। कलश के अंदर सुपारी डाली जाती है। कलश के अंदर एक छोटा सा चांदी का सिक्का डाला जाता है, नहीं तो साधारण सिक्का डाला जाता है। उसके ऊपर पंच पल्लव रखे जाते हैं और पंच पल्लव रखने के बाद में उसके ऊपर नारियल रखने का विधान होता है। और जो देवता का आह्वान किया जाता है, जिसमें देवता वास करते हैं, वो वही कलश होता है जिसके अंदर समस्त पंच महाभूत विद्यमान हैं। लेकिन किस मात्रा में? बुद्धिमान लोग वागो, पृथ्वी के ऊपर में कितना जल है और कितना थल है जानते हो? लगभग 73, 75, 76% के आसपास में जल है, अब बाकी थल है। और उस कुंभ कलश के अंदर देखिए आप, पंच पल्लवों के बाद में नारियल और उस कलश के मेटल को ले लीजिए, वो लगभग आपका कितना होगा? 25, 26, 27%। अब बाकी उसके अंदर क्या है? जल है। तो पूरा अखंड ब्रह्मांड एक तरीके से हुआ, उसके अंदर सब कुछ से आपने परिपूरित किया है। तो वहां जब आपने ब्रह्मांड की एक तरीके से परिकल्पना की, उसके अंदर देव आह्वान करके वहां पे आपने देवता को विराजमान कराया। और उसके साथ ही साथ में आप क्या और करते हो? आप दीपक प्रज्वलित करते हो। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में उसमें 4 दिशाओं का स्मरण करके आप गंधक्षत लगाते हो। उसको आप पुष्प, गंध और अक्षत समर्पित करते हो। और उसके बाद में दीपक का आप पूजन करते हो। दीपक के अंदर क्या है? अग्नि। तो आप देखिए, जब आपने पूजन आरंभ किया तो किस किस चीज का आपने पूजन किया? आपने शंख के माध्यम से आकाश का पूजन किया। आपने घंटी के माध्यम से वायु का पूजन किया। आपने कुंभ कलश के अंदर जल के माध्यम से जल का पूजन किया। आपने दीपक के माध्यम से अग्नि का पूजन किया। और जब ये इन सब पूजनों को आप कर लेते हो, तो बाद में आपकी ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसको धरती से ऐसे स्पर्श करते हो। और उसके बाद में फिर आप पृथ्वी का पूजन करते हो।